जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। पराये धर्म का आचरण सुख से करते बने तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म ही अधिक श्रेयस्कर है, फिर चाहे वह विगुण अर्थात सदोष भले ही हो। स्वधर्म के अनुसार वर्तने में मृत्यु हो जाए तो भी उसमें कल्याण है, परंतु परधर्म भयंकर होता है। राजा दिलीप ने श्रात्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी ने शरणागत रक्षा रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उससे उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। प्रहलाद ने भगवत भक्ति रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। परमार्थ के संबंध में कुछ वाहियात कल्पनाएं हमारे अंदर फैल गई हैं। लोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया उसे हाथ पांव हिलाने की आवश्यकता नहीं, काम काज करने की जरूरत नहीं। कहते हैं जो खेती करता है, कारखाने में काम करता है, दफ्तर करता है, व्यापार करता है, दुकानदारी चलाता है, वह कैसा परमार्थी। परंतु कोई यह नहीं पूछता कि जो भोजन करता है पर काम नहीं करता, वह कैसा परमार्थी। कर्मयोगियों का परमेश्वर तो कहीं घोड़ों को खरहरा कराता हुआ खड़ा है, राजसूय यज्ञ के समय झूठी पतलें उठाता है, जंगल में बंसी बजाते हुए गाय चराने जाता है। इस तरह संतों ने तो घोड़ों को खरहरा कराने वाला, गायें चराने वाला, रथ हाँकने वाला, पत्तल उठाने वाला, लीपने वाला कर्मयोगी परमेश्वर खड़ा किया है और स्वयं संत भी कोई दर्जी का तो कोई कुम्हार का, कोई बुनकर का तो कोई माली का, कोई आटा पीसने का तो कोई बनिए का, कोई नाई का तो कोई मरे ढोर खींचने का काम करते करते जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त हुए हैं। स्वधर्म रूप कर्म के फलस्वरूप उसकी शरीर यात्रा तो चलती ही है, उसकी देह और बुद्धि भी तेजस्वी रहती है और समाज का भी कल्याण होता है। इन दो फलों के अलावा चित्त शुद्धि का महान फल उसे मिलता है। महाभारत में तुलाधार वैश्य की कथा है। जाजली नामक ब्राह्मण तुलाधार के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। तुलाधार उससे कहते हैं, भैया, इस तराजू की डंडी को सदा सीधा रखना पड़ता है। इस सुगमता से प्राप्त स्वधर्म को करते हुए तुलाधार का मन भी सीधा सरल हो गया। छोटा बच्चा दुकान में आ जाए या बड़ी उम्र का, उसकी डंडी सबके लिए एक सी रहती है, न ऊंची न नीची और भाव भी एक ही। उद्योग किस भावना से किया जाता है, उसका मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्मयोगी के कर्म को एक प्रकार का जप ही समझो। उसके साथ जब हृदय ईश्वर याद में लगा रहता है तो सोने में सुहागे का काम देता है। उससे उसकी चित्त शुद्धि होती है
और फिर निर्मल चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ता है, अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। तराजू की डंडी सीधी रखने से तुलाधार को समवृत्ति मिली। सेनानाई बाल बनाया करता था। दूसरों के सिर का मैल निकालते निकालते उसे ज्ञान हुआ, देखो मैं दूसरों के सिर का तो मैल निकालता हूं, परंतु क्या खुद कभी अपने सिर का, अपनी बुद्धि का भी मैल मैंने निकाला है? ऐसी आध्यात्मिक भाषा उसे उस कर्म से सूझने लगी। खेत का कचरा निकालते निकालते कर्म योगी को खुद अपने हृदय का वासना विकार रूपी कचरा निकालने की बुद्धि उपजती है। कच्ची मिट्टी को रौंद रौंद कर समाज को पक्की हंडियां देने वाला गोरा कुम्हार उससे यह ज्ञान पाया कि मुझे अपने जीवन की भी हंडियां पक्की बना लेनी चाहिए। इस सहज में प्राप्त स्वधर्म रूपी कर्म को करते करते वह हाथ से थपकी लेकर हंडिया कच्ची है या पक्की, यूं संतों की परीक्षा लेने वाला परीक्षक बन जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म योगी जो जो कर्म या धंधे करता है उनकी भाषा में से ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे कर्म क्या थे? मानो उनकी अध्यात्मशाला हो। उनके वह कर्म उपासनामय सेवामय थे। वे देखने में व्यावहारिक परंतु वास्तव में आध्यात्मिक थे। इस पर अर्जुन ने प्रार्थना की, हे देव, आपने जो कुछ कहा वह सब मैंने अच्छी तरह सुना, तो भी मेरे मन में कुछ बातें आई हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ। The above is a very contested stanza and Pandits have been seeing in it more mischievous meaning than in any other stanza in Gita. Swadharma and Pardharma. These two terms have been very badly misunderstood. The orthodox group, wanting to perpetuate the airtight classification of the caste system, has tried to pull down these two terms into its limited application and have written voluminous commentaries upon them, which have proved more dangerous to our growth than a help to our social and individual development. Swadharma is not the caste duties which accrue to an individual due to sheer accident of birth. To act according to one's own taste, inborn and natural, is the only known method of living in peace and joy, in success and satisfaction. To act against the grain of one's own nature would be acting in terms of Pardharma, and how much this is fraught with fear is very well known. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 35. ശ്രേയാ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാത്മസുനുഷ്ഠിതാദ സ്വധർമ്മേ നിദാനം ശ്രേയാ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. ഈ ശ്ലോകം ഗീതയിലെ വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഗീതയിലെ മറ്റേതൊരു ശ്ലോകത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ദുഷ്ടമായ അർത്ഥമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിൽ കാണുന്നത്. സ്വധർമ്മം, പരധർമ്മം, ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും വളരെ മോശമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കർശനമായ വർഗീകരണം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക സംഘം ഈ രണ്ട് പദങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പരിമിതമായ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവയ്ക്ക് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ നമ്മുടെ സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ വികസനത്തിന് സഹായകമാകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ അപകടകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്ന യാദൃച്ഛികത മൂലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കടമകളല്ല സ്വധർമ്മം. ജന്മസിദ്ധവും സ്വാഭാവികവുമായ സ്വന്തം അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും വിജയത്തിലും
സംതൃപ്തിയിലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയാണ്. സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് എത്രമാത്രം ഭയം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 3, श्लोक 35. जरी एखाद्याने दुसऱ्याचा धर्म आनंदाने पाळला तरीही त्याचा स्वतःचा धर्म त्यापेक्षाही अधिक चांगला आहे. जरी स्वतःचा धर्म दोषपूर्ण असला तरी स्वतःच्या धर्माचे पालन करताना जरी एखाद्याचा मृत्यू झाला तरी त्यातच त्याचे भाग्य चांगले आहे. परंतु दुसऱ्याचा धर्म पाळणे म्हणजे भयानकता आहे. राजा दिलीपने श्रद्धा धर्माचे पालन करून गायीच्या बदल्यात आपले शरीर सिंहाला अर्पण केले आणि आपले इच्छित ध्येय साध्य केले. राजा शिबीनी शरणागताचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या धर्माचे पालन करताना कबूतराच्या बदल्यात आपल्या शरीराचे मांस गरुडाला देऊन मृत्यू स्वीकारला आणि त्यामुळे त्याचे इच्छित ध्येय पूर्ण झाले. प्रल्हादाने देवाप्रती असलेल्या आपल्या भक्ताच्या धर्माचे पालन करताना मृत्यूच्या विविध मार्गाचा आनंदाने स्वीकार केला आणि त्यामुळे त्याचे अंतिम कल्याण झाले. परोपकाराबद्दल आपल्यामध्ये याबद्दल काही भयानक आणि विचित्र कल्पना पसरलेल्या आहेत. लोक असा विश्वास करतात की जो परोपकारी बनला आहे त्याला हातपाय हलवण्याची गरज नाही, त्याला काम करण्याची गरज नाही. ते म्हणतात जो शेती करतो, कारखान्यात काम करतो, ऑफिसमध्ये काम करतो, व्यवसाय करतो, दुकान चालवतो, तो कोणत्या प्रकारचा परोपकारी आहे. पण कोणीही हे विचारत नाही की जो अन्न खातो आणि जेवतो पण कामच करत नाही, तो कुठल्या प्रकारचा परोपकारी आहे हे कोणीच नाही विचारत. कर्मयोगाचा देव कुठेतरी उभा राहून भगवान श्रीकृष्ण घोड्यांचा खरारा करतो. राजसूय यज्ञात टाकलेल्या औष्ट्या पत्रावळी उचलतो आणि बासरी वाजवीत जंगलात गायींना चरवतो. अशा प्रकारे संतांनी एक कर्मयोगी देव निर्माण केलेला आहे जो घोड्यांचा खरारा करतो, गायींना जंगलामध्ये चारा खाऊ घालतो, तो रथ चालवतो, उष्ट्या पत्रावळ्या उचलतो आणि मटके सांभाळतो. स्वतः काही शिंपी, कुंभार, विणकर, माळी, पीठ जाळणारे, व्यापारी, नाविक आणि मृत्यू झालेल्या जनावरांना ढोणारे मनुष्य काम करतात. पण त्यांनी स्वतःच्या जीवनात मुक्ती मिळवली आहे. त्यांच्या कर्माच्या परिणामस्वरूप त्यांचा शारीरिक प्रवासही चालू राहतो. त्यांचे शरीर आणि बुद्धी तेजस्वी राहते आणि समाजालाही त्याचा फायदा होतो. या दोन फळाच्या व्यतिरिक्त त्यांना मानसिक शुद्धीकरणाचे, चित्तशुद्धीचे फार मोठे फळ देखील मिळते. महाभारतात तुलाधार वैश्याची, बनियाची, भुसाऱ्या माल विकणाऱ्याची एक कथा आहे. जाजली नावाचा एक ब्राह्मण तुलाधाराकडे ज्ञान मिळण्यासाठी जातो. तुलाधार त्याला म्हणतो, हे भाऊ, या तराजूची काठी नेहमीच सरळ ठेवावी लागते. इतक्या सहजतेने साध्य झालेले आपल्या कर्तव्य बजावत असताना तुलाधाराचे मनही सोपे आणि सरळ झाले. लहान मूल असो किंवा वृद्ध व्यक्ती दुकानात प्रवेश केल्यावर त्यांच्यासाठी नेहमीच एक प्रकारचे त्याचा व्यवहार सारखाच राहतो. खालती किंवा वरती राहत नाही किंवा हेतू देखील सारखाच असतो. एखाद्याच्या कर्मामागील भावनेचा मनावर खोलवर परिणाम होतो. कर्मयोगीच्या कामाला एक प्रकारचा जपच समजा. जेव्हा हृदय ईश्वराच्या स्मरणात गुंतलेले असते तेव्हा ते सोन्यावर सुहाग्यासारखे काम करते. त्यामुळे मन शुद्ध होते आणि नंतर शुद्ध मनामध्येच ज्ञान प्रतिबिंबित होते आणि अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त होते. तराजूची काठी सरळ ठेवल्याने तुलाधाराला समता मिळाली आणि त्याचे मन नेहमी समतेतच राहिले. सेनानावी केस कापायचा आणि दुसऱ्याच्या डोक्यातील घाण काढताना त्याला जाणवले, हे पहा, मी दुसऱ्याच्या डोक्यावरील घाण काढतो
पण मी कधी माझ्या स्वतःच्या डोक्यातील, माझ्या स्वतःच्या बुद्धीतील घाण काढली आहे का? अशी आध्यात्मिक भाषा त्याच्या मनात गुंजू लागली. शेतातील कचरा काढताना कर्मयोगी स्वतःच्या हृदयातील वासना आणि दुर्गुणांचा कचरा काढायला शिकला पाहिजे, आणि त्यामुळेच तो वाढतो आणि आपल्या आध्यात्मिक वाटचालीत पुढे जातो. कच्ची माती तुडवून समाजाला भाजलेले भांडे देणारा गोरा कुंभार त्यातून शिकला की त्याने आपल्या जीवनाचे भांडेही भाजलेले बनवले पाहिजे. हे नैसर्गिकरित्या प्राप्त झाले कर्तव्य बजावताना तो परीक्षक बनतो आणि संतांना हाताची थप्पी देऊन हे भांडे भाजलेले आहे की कच्चे आहे असे विचारून त्यांची परीक्षा घेतो. यावरून हे सिद्ध होते की कर्मयोगीने जे काही काम किंवा व्यवसाय करतो त्याच्या भाषेतून त्याला सखोल ज्ञान मिळालेले आहे. ती कामे जणू काही त्याची आध्यात्मिक शाळाच आहे. त्याची कामे समर्पित आणि सेवाभिमुख होती. ती व्यावहारिक दिसत होती, पण ती खरोखरच आध्यात्मिक होती. यावर अर्जुनाने प्रार्थना केली, हे प्रभू, तुम्ही जे काही सांगितले ते मी खूप चांगल्या प्रकारे ऐकले आहे. तरीही माझ्या मनात काही गोष्टी आल्या आहेत ज्या मी तुम्हाला विचारू इच्छितो. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 3 కర్మయోగము శ్లోకం 35. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ అనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. పరధర్మము ఆచరించుటకు సుఖంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దానికన్నా సధర్మ ఆచరణే అధిక శ్రేయస్కరము. అది గుణహీనమైనను అనగా దోషయుక్తమైనను అది ఏ మేలు. సధర్మాచరణలో మృత్యువు సంభవించినప్పటికీ కూడా అందు మేలు ఉన్నది, కానీ పరధర్మము భయంకరమైనది. దిలీప్ మహారాజు క్షత్రియ ధర్మపాలన గావిస్తూ ఒక గోవుకు బదులుగా తన శరీరాన్ని ఒక సింహమునకు సమర్పించి అభిషిద్ధిని పొందిను. శిబి చక్రవర్తి శరణాగత రక్షణ అను సధర్మపాలన గావించుటకై పావురమునకు బదులుగా తన శరీర మాంసమును డాగకిచ్చి మరణాన్ని స్వీకరించాడు. తద్వారా అతని అభీష్టం సిద్ధించింది. ప్రహ్లాదుడు భగవద్భక్తి అను స్వధర్మ పాలన గావించుటకు అనేక విధములైన మృత్యు సాధనములను సంతోషంగా స్వీకరించాడు. అందువలన అతనికి ఎంతో మేలే జరిగింది. పారమార్థమును నాకు సంబంధించిన కొన్ని వ్యర్థమైన కల్పనలు మనలో వ్యాపించున్నాయి. పారమార్థి అయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదని, పనిపాట్లు చేయవలసిన అవసరం లేదని ప్రజలు అనుకుంటూ ఉంటారు. వ్యవసాయం చేసేవారిని, కర్మాగమనంతో పనిచేసేవారిని, ఆఫీసుల్లో పనిచేసేవారిని, వ్యాపారం చేయవారిని, దుకాణములు నడిపేవారిని చూసి వీరేమి పారమార్థులు అని అంటారు. కానీ ఏ పని చేయకుండా భోజనం చేసేవారిని ఇది ఎటువంటి పారమార్థము అని అడగరు. కర్మయోగి అయిన పరమాత్మ ఒక చోట గుర్రమును సంరక్షించువానిగా ఉన్నాడు. రాజసూయాగము సమయమున ఎంగిలి విస్తులు ఎత్తినాడు. మురళిని మోగిస్తూ అడవుల్లో ఆవులను మేపుటకు వెళ్తూ ఉండేవాడు. అదేవిధంగా సంత మహాత్ములు కూడా గుర్రములను సంరక్షించువానిగాను, ఆవులను మేపువారిగాను, రథమును తోలివారిగాను, విస్తరులను ఎత్తువారిగాను, ఇల్లు అలుక్కునేవారిగాను కర్మయోగి అయిన పరమాత్మను నిలిపాడు. ఇదే విధంగా సంత మహాత్ములు కూడా కొందరు కుట్టు పనిని, కొందరు కుండలు చేసే పనిని, ఒకరు తోటమాల పనిని, ఒకరు పిండి విసురు పనిని, ఒకరు వ్యాపారం చేయ పనిని, ఒకరు మంగళ పనిని, మరొకరు చనిపోయిన జంతు కళేవరం తీసివేయ పనులను చేస్తూ చేస్తూ జీవన్ముక్త స్థితిని పొంది ఉన్నారు. స్వధర్మాచరణ యొక్క ఫలితం ఏమిటంటే ఆ కర్మాచరణ గావించే వ్యక్తి యొక్క దేహయాత్ర జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా అతని యొక్క దేహము మరియు బుద్ధి తేజవంతమవుతూ ఉంటుంది. మరియు సమాజంలో కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఈ రెండు ఫలితములే కాకుండా చిత్తశుద్ధియును మహాఫలమును కూడా అతను లభిస్తుంది. మహాభారతంలో తులాదార్ అనే వైశ్యుని కథ ఉన్నది. జాజిలి అనే పేరు గల బ్రాహ్మణుడు తులాదారుని వద్దకు జ్ఞానోపార్జన కొరకు వెళ్తాడు. తులాదారుడు అతనితో ఇలా అంటాడు, సోదరా, ఈ తక్కిడక దండమును నిరంతరము తిన్నగా ఉంచాలి. సులువుగా లభించిన ఈ స్వధర్మమును నిర్వర్తిస్తూ ఉన్న తులాదారుని మనసు కూడా సీదాగాను సరళంగాను మారిపోయింది. దుకాణమునకు చిన్నపిల్లవాడు వచ్చినా లేదా పెద్దవాడు వచ్చినా అతని త్రాసు దండము అందరికీ సమానంగానే ఉండి కిందకు దిగేది కాదు, పైకి వెళ్ళేది కాదు. అతని భావం కూడా ఎన్నడూ ఒకేలా ఉండేది.
చేసే పని ఏ భావంతో చేస్తే ఆ భావము అతని మనసుపై గాఢమైన ప్రభావం కలిగిస్తుంది. కర్మయోగి చేయు కర్మ ఒక విధమైన జపము అని భావించు. దాంతోపాటు అతని హృదయము పరమాత్మ జ్ఞాపకంలో మిరిగినట్లయితే బంగారమునకు సువాసన అబ్బినట్లుగా ఉంటుంది. తద్వారా అతని చిత్తము శుద్ధి అవుతుంది, నిర్మల చిత్తం ప్రాప్తిస్తుంది. తులాదండమును తిన్నగా ఉంచుట్టుచే తులాధారునికి సమవృత్తి లభించింది. శాన అను మంగలి క్షురకటం చేసేవాడు ఇతరుల శిరస్సులను యొక్క మాలిన్యం తొలగిస్తూ ఉండగా అతనికి జ్ఞానోదయమైంది. ఓహో, నేను ఇతరుల శిరస్సు యొక్క మాలిన్యం తొలగించున్నాను, కానీ నా శిరస్సు యొక్క నా బుద్ధి యొక్క మాలిన్యమును తొలగించుకోలేకపోతున్నాను అనే ఆధ్యాత్మిక భావనలు అతనికి మనసుకు కలిగేవి. పొలంలోని కలుపును తీస్తూ ఉండగా కర్మయోగికి తన హృదయంలోని వాసనలు వికారములు అను కలుపును తీసివేయాలనే బుద్ధి మొలకెత్తుంది. పచ్చిమట్టిని మద్దించి సమాజానికి గట్టి కుండలను అందించేవాడు గోర అనే కుమ్మరి. ఆ పని ద్వారా అతడు నేను కూడా నా జీవితం అనే కుండలు గట్టిగా తయారు చేసుకోవాల్సి ఉన్నది అని తెలుసుకున్నాడు. ఈ సమాజంలో లభించిన సధర్మం అనే కర్మాచరణ గావిస్తూ అతడు చేతిలోని కుండలను తట్టే వస్తువుతో కుండలు గట్టిగా ఉన్నాయా లేక పచ్చిగా ఉన్నాయా అని తెలుసుకుంటూ అదేవిధంగా మహాత్ములు కూడా పరీక్షించే పరీక్షకుడిగా తయారయ్యాడు. దీన్ని బట్టి తెలియనిది ఏమంటే ఏ కర్మలు ఏ వ్యవహారములు కర్మయోగి చేస్తుంటాడో వాటి భాష ద్వారానే అతనికి యోగ్యమైన జ్ఞానం లభిస్తుంది. అతను చేస్తున్న కర్మ ఏదైనా అదే అతనికి ఆధ్యాత్మిక మందిరము. అతనికి ఆ కర్మే ఉపాసనామయము సేవామయము అయి ఉన్నది. అతడు చూచుటకు వ్యవహారికంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా నిజానికి ఆధ్యాత్మికం కలవాడు. అది విని అర్జునుడు ఇట్లు ప్రార్థించాడు, ఓ దేవా, మీరు ఏదైతే చెప్పారో అదంతా నేను బావుగా విన్నాను. అయినా కూడా నా మనసులోకి వచ్చిన కొన్ని విషయములను గూర్చి మిమ్మల్ని అడిగేదను అని చెప్పాడు. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावय। जो परधर्म के आचरण सहज सँ सुख पूर्वक से हो कैल जा सके तैयो अपन धर्म भने ओहि में दोख लागे तखनो ओ बेसी श्रेष्ठ आ कल्याणकारी मानल जाइत अछि। स्वधर्मक पालन में जो मृत्युओ भ जाय त सेहो कल्याणकारी अछि, मुदा परधर्म सदैव भयंकर होइत अछि। राजा दिलीप अपन छात्र धर्मक पालन करैत एकटा गाय के रक्षा लेल अपन शरीर सिंह के अर्पण कऽ देलखिन आ ताहि सँ हुनका अभिष्ट प्राप्त भेल। राजा शिवी अपन स्वधर्म शरणागत के रक्षा हेतु एकटा परवा के बदला में अपन शरीरक मांस के बाज के दऽ देलखिन आ ओहि त्याग सँ कीर्ति प्राप्त केलखिन। प्रहलाद अपन भगवत भक्ति स्वरूप में स्वधर्म में स्थित रहि कऽ अनेक प्रकारक मृत्यु यातना के साधन सहज भाव सँ स्वीकार केलनि आ ताहि सँ हुनकर परम कल्याण भऽ गेल। परमार्थ सँ जुड़ल किछ खराब कल्पना सब हमर सबके मोन में पैसि गेल अछि। लोक सब बुझैत अछि जे जँ केओ परमार्थी भऽ गेल तऽ ओकरा हाथ पैर हिलाबऽ के कोनो काज नहि, काज काम करऽ के कोनो आवश्यकता नहि अछि। जे खेती करैत अछि, कारखाना में काज करैत अछि, दफ्तर जाइत अछि, व्यापार चलबैत अछि, दुकानदारी करैत अछि, ओ केहन परमार्थी अछि। मुदा ई केओ नहि पूछैत अछि जे केओ खाइत पीबैत तऽ अछि मुदा काज नहि करैत अछि, ओ केहन परमार्थी छी। कर्मयोगी के परमेश्वर तऽ कखनो घोड़ा सबके खरहरा करैत ठाढ़ देखाई पड़ैत अछि, राजसूय यज्ञ में ऐंठ पात उठबैत अछि आ जंगल में बंसी बजबैत गाय चरबैत चल जाइत अछि। संत सबके ई परमेश्वर वैह कर्मयोगी भगवान छथि जे घोड़ा सबके सहलाबैत छथि, गाय चरबैत छथि, रथ हाँकैत छथि, पात उठबैत छथि, माटि लीपैत छथि। आ ओ संतो सब में केओ दर्जी छल, केओ कुम्हार, केओ बुनकर, केओ माली, केओ आटा पीसैत छल, केओ बनिया छल, केओ हजाम आ केओ मरल गाय बरद के बोझा खींचैत आ एहने काज सब करैत करैत जीवन मुक्त के प्राप्त कऽ लेलखिन। स्वधर्म रूप कर्म के फल स्वरूप मनुख के शरीर यात्रा तऽ चलबे करैत अछि,
संगे ओकर देह आ बुद्धि सेहो तेजस्वी बनल रहैत अछि आ समाजक कल्याणो आपसँ आप होइत रहैत अछि। एहि दुनू फलसँ फराक चित्त शुद्धि के महान फलो प्राप्त होइत अछि। महाभारत में तुलाधार वैश्य के एकटा कथा अछि। जाजैल नाम के ब्राह्मण ज्ञान प्राप्ति लेल तुलाधार लग जाइत छथि। तुलाधार हुनका कहैत छथि, भाई, एहि तराजू के काँटा के सदिखन सोझ राखऽ पड़ैत अछि। ओ अपन सहज स्वधर्म के आचरण में एतेक बेसी लागल छलाह जे हुनकर मोन सेहो तराजू के काँटा जेकाँ सोझ आ सहज बनि गेल छल। एकटा कोनो छोट बच्चा दोकान में आबि जाय वा बूढ़ लोक, हुनकर काँटा सब लेल एके रंग रहैत छल, ने ऊंच ने नीच, भाव सेहो एकदम सम, निष्पक्ष। उद्योग जेहन भावनासँ कयल जाइत अछि तकर प्रभाव सोझे मोन पर पड़ैत अछि। कर्मयोगी लेल कर्म एक प्रकारक जप अछि, जकरा जेहन ईश्वर स्मरण के संग भेटैत अछि तऽ ओ आरो नीक बनि जाइत अछि। एहिसँ मनुखक चित्त शुद्ध होइत अछि आ निर्मल चित्त में ज्ञानक छाह पड़ैत अछि, तखन अनुभव ज्ञान प्रकट होइत अछि। तुलाधार अपन तराजू के काँटा के सोझ राखि कऽ समवृत्ति माने समदृष्टि प्राप्त केलखिन। तहिना सेना हजाम जे केस कटैत छल, ओ अपन कर्म में डूमि कऽ एक दिन सोचलक, देखियौ, हम तऽ अनकर माथसँ मैल निकालैत छी, मुदा की हम कहियो अपन माथ के अपन बुधिक मैल निकालने छी? एहने आध्यात्मिक भाषा हुनका अपन कर्म में भेटलनि। खेत के कचरा निकालैत निकालैत कर्मयोगी के अपन हृदय में पैसल वासना के विकार रूपी कचरा हटेबाक उपाय सूझैत अछि। जेना कुम्हार माटि के ठोक पीट कऽ समाज लेल बासन तैयार करैत अछि, तहिना ओकरा मोन में ई विचार उठैत अछि जे हमर जीवन के बासन सेहो नीक बनबाक चाही। स्वधर्म रूपी सहज कर्म के करैत करैत ओ अपन हाथ के थोपड़ीसँ जाँचऽ लगैत अछि, बासन काँचे छै कि पाकल। एहि तप साधना में ओ अपने आध्यात्मिक परीक्षक बनि जाइत अछि, जे संत सभक आचरण के अपन अनुभूति के मापदंड पर परखि सकय। एहि साक्ष्यसँ ई बात सिद्ध होइत अछि जे कर्मयोगी जे कर्म करैत छथि, ओहि कर्मसँ हिनका भव्य ज्ञान प्राप्त होइत छनि। ओ कर्म केवल कर्म नहि रहि जाइत अछि, ओ तऽ मानू जे अध्यात्मशाला बनि जाइत अछि। हुनकर कर्म उपासनामय छल, सेवामय छल, देखा में साधारण मुदा भीतरसँ बड़ आध्यात्मिक। आब अर्जुन विनम्र भऽ प्रार्थना करैत छथि, हे देव, अहाँ जे कहलहुँ ओ सब हम ध्यानसँ सुनलहुँ, मुदा हमर मोन में किछु प्रश्न उत्पन्न भेल अछि जे हम अहाँसँ पूछब चाहैत छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।